एसपी साहब से ये शिकायत की है कि सन 2016 से 21 तक मैं वहाँ ग्राम गिरधरपुर का प्रधान था। मेरे ही गांव का फिरोज सनाम नज़ीर अहमद ताज ब्रिक फील्ड बिजपुरी में इनका भट्टा है। और ये मुझसे मिले, मुझसे कहने लगे प्रधान जी का ये ईंट अगर ज़रूरत पड़े मेरे भट्टे से आप मतलब ये कि ले लें, और मेरी बहुत बढ़िया ईंट है, और मतलब ये कहना अपना आपसी मामला है, मैं कायदे के रेट लगा के आपको ईंट दे दूंगा। मैंने चलिए देखता हूँ मैंने उसके बाद में भट्टे पे गया, मेरी बात हो गई, और उसके बाद में इनके यहाँ से मैंने ईंट मंगाना शुरू कर दी। मैंने कहा भेजिए। बीच बीच में मैं चेक भी देता रहा इनको, और विभिन्न तारीखों में, और इनकी ईंट भी आती रही। कुल मिला के इनकी ईंट 16 से 19 तक लगभग 16 लाख कुछ की ईंट आई मेरे पास। और इस बीच में मैंने इनको कुछ नगद पेमेंट, कुछ जल निगम के द्वारा मैंने इनको पेमेंट की, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए की मैंने इनको पेमेंट दी, जो मेरी जमा है। उसके बाद में फिर मैंने विभिन्न तारीखों में इनको 48 चेक दिए। 48 चेक जब विभिन्न तारीखों में देता रहा और इनकी ईंट आती रही, 19 लास्ट में जाके 19 में हमारा इनका काम हमारा काम वो ख़त्म हुआ। हमारा काम वो ख़त्म हुआ हो गया, और ईंट आना बंद हो गई। और उसके बाद में हिसाब किताब चलता रहा ऐसे ही कि कर लेंगे। तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद में ऐसे ही। अब एक दिन ऐसा हुआ, कुछ ज़मीन का हमारा इनका कोई लेन देन था, कुछ ज़मीन के बीच में। तो ये कह रहे थे इतने पैसे निकल रहे हैं आपके, हम कह रहे हैं इतने निकल रहे हैं। तो एक आर्य बॉस हैं यहाँ बहरी में, उनके यहाँ बैठे, वहाँ 4-6 लोग और भी थे, बुलाया उनको, उनके सामने बैठे। वहाँ जाके हिसाब किताब हुआ, 76,000 रुपये मेरे निकले उन पंचों के सामने। तो एक तो 76,000 रुपये मेरे वो उनकी तरफ आ रहे हैं, दूसरा मोहम्मद कासिम इनके पार्टनर हैं इसी भट्टे के, वो 66 पैसे के पार्टनर हैं, ये 34 पैसे के पार्टनर हैं। तो मोहम्मद कासिम ने भी मुझसे बहड़ी की एक ज़मीन 4,75,000 रुपये की ली थी। मेरी बहड़ी में ज़मीन पड़ी हुई थी, तो ये बोले ये मुझे दे दो आधा बीघा ज़मीन। तो मैंने उसमें 1 बीघा थी, उसमें से आधा बीघा ज़मीन कासिम को मैंने दे दी। तो कासिम बोला मैं ये पैसे तुम्हारे भट्टे पे जमा करा दूंगा, मतलब ये कि तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जमा करा दीजिए। वो 4,75,000 रुपये ज़मीन के मेरे कासिम वाले निकल रहे हैं इनकी तरफ। 1,62,000 रुपये मैंने गिरधरपुर में एक ढाकन लाल गोपाल देव, इनकी हम लोगों ने 3 लोगों ने ज़मीन खरीदी थी। तो 1 नंबर फिरोज के नाम कर दिया था हमने, और 1 नंबर पहले जो हमने खरीदी थी वो हमने और जफर ने 2 लोगों के नाम हुआ था। उसके बाद में गोपाल देव की ज़मीन का हिस्सा खरीदा। वो गोपाल देव का हिस्सा जो बोले मतलब ये कह रहे चलो मेरी इकले नाम कर दो, बाद में अपना कर लेंगे। वो हमने पूरा हिस्सा इसके नाम 1/3 कर दिया। राजेश ने शफीक प्रधान को बेच दिया, बात खत्म हो गई। अब आके हमने जब वो इनसे कहा, हमने कहा भाई 1/3 के अपना मालिक है, बराबर का पैसा लगा है और बराबर का इसको कर लो। हमने ज़मीन बेच डाली है। तो हमारे हिस्से से हमने गिरधरपुर में अब्दुल रशीद है, उसको हमने वो ज़मीन का सौदा करा। शायद उसी के नाम बैनामा है, मुझे ध्यान से थोड़ा सा हट रहा हूँ कि उसने किसके नाम बैनामा करा है। बहरहाल कुल मिला के मैंने इनसे ये कहा कि भाई ये ज़मीन हमने दे दी अपने हिस्से की, और आपकी तरफ 54 गज जगह हमारी निकल रही है और 54 जफर की निकल रही है। तो जफर मतलब ये कि वो अभी जब बेचेंगे वो जाने, आप 54 गज के मतलब या तो पैसा दे दो या उसको रजिस्ट्री करा दो अब्दुल रशीद को। तो ये बोले ऐसा करो तुम उसे मत दो, तुम मुझसे पैसे ले लेना।
और जो जमीन 54 गज मेरे पास रहने दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो 3,000 रुपये गज के हिसाब से 1,62,000 रुपये की ये ज़मीन इनको मैंने और लगा दी। कुल मिला के ये समझिए आप कि मेरा सब टोटल मिला के इनकी तरफ 1 मिनट। आपने जो चेक दिए वो चेक कितने थे, चेकों की संख्या कितनी? हाँ, कुल मिला के मैंने इनको उसके बाद में 48 चेक दिए। 48 चेक हैं 9,86,000 के समथिंग। सारा मिलाकर के आपकी टोटल रकम कितनी बनती है? टोटल हमारा सब सारा मिला के मतलब ये कहने का हमारी रकम बनती है इनकी तरफ 7,66,000 रुपये मेरे इन पे निकल रहे हैं। ईंट का हिसाब करने के बाद? ईंट का हिसाब टोटल करने के बाद अब इन पे मेरा टोटल 7,66,000 रुपया निकल रहा है। और इनसे मैंने बीच बीच में कहा भी, मैंने कहा भाई ये जो हिसाब किताब मतलब ये आपकी तरफ निकल रहा है इसका पेमेंट करो और आप ये पैसे दीजिए। तो बोलो चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन काशिफ ने हमसे कहा कि काशिफ बोले कि वो हमसे ये कह रहे थे कि 5.5 लाख रुपए मेरे निकल रहे हैं। तो मैंने काशिफ से ये कहा, मैंने कहा काशिफ ये हिसाब किताब पहले हो चुका है, फिर चाहो तो फिर मिलान कर लो। मैंने इनको इतना तो पहले 7 लाख के समथिंग नगद कैश दिया, कैश और चेक दिए जल निगम से, और 48 चेक मेरे बाद में गए हैं, उसकी मैंने लिस्ट दी है इनको। मैंने कहा इसका मिलान कर लेना, अगर एक चेक भी अगर आपकी तरफ ना पहुंचा हो तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है उस चेक की, जबकि वो चेकों 4800 चेकों का भुगतान फिरोज कर चुके हैं बैंक से। और इन्होंने जब उन्होंने मिलान करा काशिफ ने, तो 2 चेक मेरे सिर्फ जमा निकले, बाकी मेरे चेक ही जमा नहीं निकले। तब काशिफ ने मुझे बताया आपके चेक जमा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं, हमने एसएसपी साहब से ये शिकायत की है कि हमने मांग की है कि मेरे इस प्रकरण की जांच करी जाए। अगर वास्तव में ये दोषी है तो इसे सजा मिले और मुझे 7,66,000 जो पैसा मेरा निकल रहा है वो मुझे पैसा मिलना चाहिए।